तो संपदा 2.0 का शुभारंभ करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। पूर्ण और एक उपलब्धि भरा हमारा अपना कदम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया मिशन पूरा देश में चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कारण से ऐसे नवाचारों में हम भी जा रहे हैं, उपलब्धि पा रहे हैं, नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता, मैं वर्षों से हम सब साथ में काम कर चुके हैं, श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, आप मल्हारगढ़ विधानसभा से हैं, मूलतः मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, लगातार विद्यार्थी परिषद के काल से अपनी सक्रिय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और यही कारण है कि आप जिले के किसी सीट से लड़ा दो, बहुत धूमधाम से जीत के आते हैं और अपनी पहचान बनाते हैं। हमारे बहुत सुयोग्य उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, सम आदरणीय भगवान दास सबनानी जी, जोरदार अभिनंदन भगवान दास सबनानी जी के लिए। आप जहां हमारा कार्यक्रम चल रहा है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ही यहीं के वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं और हमारे विधायक भी। मैं आज के इस अवसर पर आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। आउटर एरिया है लेकिन भोपाल के हैं हमारे माननीय विष्णु खत्री जी, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन। लगातार अपनी काम की ऊर्जा से पूरे भोपाल नहीं प्रदेश में पहचाने जाते हैं। हमारे संगठन के बहुत सारे दायित्व पे दोनों माननीय विधायकगण अपना अलग अलग दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान SES संजय दुबे जी, प्रमुख सचिव वाणिज्य अमित राठौड़ जी, श्री M शैलवेंद्रन जी, महानिरीक्षक पंजीयन, और मंच के सामने हमारे बैठे हुए सभी सम्मानीय मित्रगण, संजय नाहर जी मेरे मित्र हैं, उज्जैन के वर्षों से पंजीयन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, और सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, हम सब आज साक्षी बने हैं एक अलग प्रकार के कार्यक्रम के। आज का दिन बहुत गौरव और गरिमापूर्ण है। आज के दिन खास करके ये जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सहज और सुगम बनाने में जो आज मध्य प्रदेश सरकार ने अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है, माइलस्टोन है, एक तरह से मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे पंजीयन विभाग को। वाकई ये बड़ा काम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन एक कल्प वृक्ष की तरह बढ़ रहा है। जो आप सोचोगे वो सब मिल जाएगा। सोचने का आसमान वाकई वो छोटा नहीं होना चाहिए। जब पहली बार कुछ प्रयोग आए सामने तो लोगों को अटपटा लग रहा था। मैं कल्पना करूंगा केवल जब उनने कहा कि 0 बजट में खाता खुल जाए बैंक में, कितना अनूठा और एक अलग प्रकार का ये उदाहरण है। कभी कभी कल्पना करो, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन यथार्थ की बात करता हूं। एक व्यक्ति विदेश में फाइनेंस की डिग्री लेके आते हैं, बड़ी डिग्री, बड़े विद्वान, दुनिया में नाम जिनका, इसलिए फाइनेंस के गवर्नर बनते हैं। गवर्नर बड़ी बात है। फिर वित्त मंत्री बनते हैं, वित्त मंत्री के रूप में बहुत सारे काम करते हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, एक बार नहीं 2 बार देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है। फाइनेंस का जानकार, गवर्नर, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री, ये मेरे को लगता है कि देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वित्त मंत्री भी रहे, गवर्नर भी रहे, कोई उनके पहले था ही नहीं। और कैसा ये लोकतंत्र का मजा है। मैंने इसलिए कल्प वृक्ष जोड़ा है। आप कभी इसकी तुलना करके बताना, जो इतना फाइनेंस का जानकार है, इतने बड़े देश के अंदर लीडरशिप में अपनी पहचान बना, 10 साल तक वो काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री के नाते से, पहले वित्त मंत्री रहे, मतलब लगभग 20 साल तक ये पूरे देश के जो विभिन्न प्रमुख पदों पे फाइनेंस में बैठे और कंप्यूटर से लेके सब चीज के जानकार। लेकिन ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे।
कि उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में खाता खुलता। एक चाय वाले ने प्रधानमंत्री बनते जीरो बजट में पूरे देश का खाता खोल दिया। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल, जिनके लिए कोई फाइनेंस की इतनी बड़ी बड़ी डिग्री नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत की जानकारी उनको है, इसका एहसास उनको है कि हाँ, हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी को शासकीय धन की अगर मदद करना है तो इस आधुनिक समय में अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कैसे उनके बीच में ये बीच के मीडिएटर खत्म करना चाहिए। सारे बीच के बाधाएं, दीवार, जिनको हल्की भाषा में दलाल कहते हैं, सबको खत्म करना है। अन्यथा क्या होता हमने सबने देखा। अतीत में एक प्रधानमंत्री हुए जिनने सार्वजनिक रूप से बेबाकी से स्वीकार किया, उन्हीं मनमोहन सिंह जी की पार्टी वाले बड़े एक पुराने नेता जो प्रधानमंत्री के रूप में थे, जिनने कहा मैं 1 रुपया भेजता हूं, नीचे 15 पैसे पहुंचते। ये दर्द तो उनको था, लेकिन दवा उनके पास नहीं थी। दवा ये हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास थी। हमें इस बात की प्रसन्नता है। परेशानी भी है, लेकिन परेशानी का समाधान निकाल देना, और उस निकालने के कितने प्रकार के प्रयोग हुए। एक प्रयोग तो ऐसा हुआ जो हमारे आपके सामने हुआ कोविड के कठिन काल में। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े देश एकदम से पता नहीं, उनकी वित्तीय व्यवस्था, उनकी प्रशासन कुशलता, उनकी हेल्थ सिस्टम सब बहुत बेहतर, कोई कमी नहीं, लेकिन तकनीक की कमी होने के कारण से बड़े पैमाने पे दुनिया के सारे देशों में इस गलती से लोगों की जान गई कि टीके कब लगाना, कैसे लगाना, फ्री में लगाना, लगाने का सिस्टम करप्ट है, क्या होगा। इतनी झंझट में, उनके यहां उलझन में कई जगह जनहानि हुई। लेकिन अपने देश के अंदर टीका इजाद हुआ, और टीका इजाद होकर ये टेक्निक भी इजाद हो गई कि टीका लगाने वाला का हिसाब भी बिल्कुल बेबाकी से, बिल्कुल साफ सुथरा, और किसी व्यक्ति का आपने भी 6 महीने तो 6 महीने का 1-2 दिन ऊपर भी हो जाए तो लगाने वाले बता देता भैया अभी तुमको, अभी ये जरा तुम्हारा अभी टाइम नहीं। ये इस आधार में पूरे देश की जान बचाई। वाकई अभिनंदन करो अपने ये वर्तमान तकनीक के इजाद करने वाले लोगों का, जिसके भरोसे से तकनीक पे भरोसा बढ़ा है। और मुझे तो और गर्व है, हमारी सरकार ने, मैं खुद इस व्यवस्था से जुड़ा किसान परिवार से आता हूं। बड़ी कठिन दौर था, बड़ी एक पीड़ा होती थी, और उस पीड़ा का नुकसान क्या होता था, रजिस्ट्री हो जाती थी। ये मेरे मित्र संजय भाई बैठे, खेत किसानी वाला कोई कारण से अपनी जमीन खरीदे बेचे। मैं तो चाहता हूं कि परमात्मा करे कोई किसान अपनी जमीन बेचे ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा बहुत कठिन पक्ष होता है। लेकिन अगर कोई कारण से बेच दी या किसी ने खरीद ली, अब वो खरीदना बेचना लाखों का लेन देन बेचारा सब कराता, लेकिन वो पटवारी कलेक्टर का बाप बन जाता, वो नामांतरण ही नहीं करता, दे आगे पीछे दौड़ दौड़ के सालों तक आगे पीछे कागज लिए घूमते रहो, वो कागज पे तो नाम ही नहीं। 2 अलग अलग ऑफिस, अब हर आदमी को पल्ले ही नहीं पड़ती कि ये कौन सा सिस्टम है। इधर से रजिस्ट्री करा ली तो नाम वहां नहीं जुड़ता, वो कहता भले वहां करा ली, उससे क्या होता है। हमारे कागज में तो वो पटवारी के ऊपर निर्भर करता था। मैं इसके अंदर भी गया था कि ये उस समय जब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हाथ से रजिस्ट्रियां होती थी। पुराने दस्तावेज देखे अपन ने, उर्दू में भी लिखे हुए दिखते हैं, वो उल्टे ढंग से लिखे हुए। उसका दुरुपयोग भी होता था स्टाम्प के पंजीयन के आधार पर। लेकिन ये 25, 30, 40 साल में कितना समय बदल गया। अपने वो पुराने स्टाम्प का सिस्टम खत्म हो गया, स्टाम्प का ये जो अपने आप KYC के माध्यम से रजिस्ट्रियां होना। और उसके बाद जब ये हमारी सरकार बनी तो और आनंद आया कि जब आते ही ये बताया गया कि विभाग ने ये उन्नति कर ली है कि इधर रजिस्ट्री होगी, इधर भोपाल में बैठ के ही हमारे पर्टिकुलर अभी उस सेक्टर में बटांकन का दूसरा स्टेज आया है, तीसरा चौथा बाकी है। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं, उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहाँ तो सालों लगते थे वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। मैं सारे विभाग को बधाई देना चाहूँ। 2 विभाग अलग अलग, राजस्व विभाग अलग है, पंजीयन विभाग अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर के इधर एक सरकार का मतलब तो यही है। हमारे शरीर में कोई है कहीं भी पिन चुभाए तो दर्द तो पूरे शरीर को होना चाहिए। सिस्टम में ये कष्ट थे तो सिस्टम के कष्ट का निराकरण करना भी इस विभाग ने निकाला।
इधर पंजीयन होगा, उधर नामांतरण होगा। अब 1/2 वाले पे भी नामांतरण, पहले पूरे नंबर का था, अब 1/2 वाला भी है और विभाग तैयारी कर रहा है। लेकिन वो तैयारी अभी हो गई, उसके पहले ये तीसरी तैयारी आ गई। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो। और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती है, लाखों का लेन देन होता, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया। लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन करता है, हमारे वित्तीय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल आपका रहता है। लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पे प्रश्न था, लेकिन आपने तो ताली लगा दिया, यहीं से कर दो रजिस्ट्री, काम ही खत्म कर दिया। ये और बड़ा काम हो गया, जोरदार ताली बजाइए। आने वाले समय में चिंता मत करना, कोई रास्ता निकालेंगे। जो इससे पंजीयन से जुड़े हुए लोग बेचारे हमारे स्टाम्प वेंडर की चिंता हो जाएगी, मेरी चिंता उनके साथ भी है। लेकिन इस सिस्टम में जो बदलाव आया, ये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आप, कोई हांगकांग में बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे चंद्रावत जी वकील साहब वहां से बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। एक प्रश्न जरूर मैंने उछाल दिया कि भैया तुम्हारा रिटर्न कहाँ जमा होगा, लेकिन वो देश का तो देश में होगा, अच्छी बात है। वो अपने उस देश में जहां बैठे वहां अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ लागू हो गया। एक हमारी माताजी कहाँ से दिल्ली से बैठ करके अपनी पावर अपनी देकर अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में निर्णय ले रहे। तो ये जो वर्तमान समय में बदलते दौर में वास्तव में, जिसको इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये जो बदलता समय है, इस समय को संभालने की जरूरत है। और इसी में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे सभी गाइडलाइन, दस्तावेज में लगने वाला शुल्क वगैरह सब संपदा पोर्टल से सबकी जानकारी मिल जाएगी। और तो और वो गवाह भी पकड़ के ले जाने की जरूरत नहीं। पहले मालूम पड़ा प्रॉपर्टी वाला मिल गया, गवाह नहीं मिला तो फिर काम अटक गया। गवाह कहाँ रह गया, गवाह रास्ते में रह गया, तो कहीं ढूंढ के झूठ मूठ के खड़े करना पड़ते। मैं तो वहाँ कोठी पे जाता था तो वो कोई, भैया तू चाय पी के जरा यार मेरे साथ काम कर दे जरा। अब मैं कहाँ से लूँगा गवाह, कहाँ का जमाना था भाई, आज समझ में नहीं आया आज तक। मैं नहीं पहचानू, लेकिन मेरा गवाह वो गवाह, मतलब वो जानना पहचानने वाला चाहिए। लेकिन केवल कागज काला करना है, कोई मतलब नहीं। और वो ऐसा काले काले अंगूठे लगाना, अरे बाप रे क्या ये काला अंगूठा लगा। अब वो क्या मालूम, वो काला अंगूठा तो बंद हो गया होगा, लेकिन है अभी क्या बंद हो गया। हाँ, वो कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन यहाँ आके अंगूठे ही लगाओगे आप। ये विभाग जोरदार है। मैं आज तक परेशान था कि अभी तक ये क्या नाटक है, कोई पढ़े लिखे का मतलब नहीं। मेरे को समझाते थे नहीं वो तो क्या आपकी ये लाइन वाइन ने सब देखना, तो मैंने कहा लाइन ज्यादा मत देखना, गड़बड़ हो जाएगी, इतना ही ठीक है जो तुम्हारा काम चल रहा है। लेकिन अपनी हस्तरेखा वो क्यों पढ़े। बात बदलते समय में आपने इस सबका निराकरण करा, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और जब से प्रधानमंत्री की ये वाकई में यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने सुशासन के माध्यम से कितने प्रकार से उनने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे बीच में कि भारत को विविध क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में, खासकर ग्लोबल लीडर बनना है, तो ये सब बदलाव लाना पड़ेंगे। और काम वो जो हम करें और दुनिया उसका अनुसरण करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब प्रदेश को देश में नंबर 1 लाना है, तो इसे नवाचार भी करना, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, पूरा देश हमको फॉलो करेगा। मुझे इस बात का गर्व है मध्य प्रदेश के अपने इस नवाचार को लेकर के। और इसीलिए अभी हाल आईटी के हमारे हेड माननीय एसीएस दुबे जी बता रहे थे कि अभी हमको भारत सरकार और नए काम दे रही है। 2 और काम मिल गए उनको। क्या क्या काम मिल गया दुबे जी? बताओ। पूरे देश की सिटी का 100 से ज्यादा सिटी का सर्वे मध्य प्रदेश करेगा। जोरदार ताली बजाओ। एक तो ये बड़ा काम, और दूसरा काम क्या है? ये देखो आप ताली बजाओ। अभी तो ये है भारत सरकार का भरोसा इस प्रकार से हमारे सरकार पे बढ़ता जा रहा है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपके इच्छा शक्ति, नेतृत्व और आपके दूरगामी सोच का ही नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी विकास की एक नई इबारत लिख रहा है। चाहे इन्वेस्टमेंट समिट हो या डिजिटल अगर बात करें प्रक्रिया को,